हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 7 का लेक्चर नंबर 7 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.4। पिछले लेक्चर तक यानी लेक्चर नंबर 7 तक 6 तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं ना तो आप जा करके देखना दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ क्लास 7 की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ पे आप लेक्चर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप देख लिए हैं तो इस सेशन पे आना, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से शुरू करोगे, एक बेहतरीन लेवल पे समझते हुए आओगे, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ में, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में, तो एक्सरसाइज और भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं इसे इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये -30 है डिवाइडेड बाई 10 कितना 0, ये माइनस है तो क्या हो गया -3, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, -3 बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर -3 आ गया। ये क्या है 50 डिवाइडेड बाई -5, तो ये क्या हो गया 5 1 जा 5 10, तो ये -10। तो ये दोनों क्वेश्चन से आप क्या ऑब्जर्व किए कि नेगेटिव साइन या तो न्यूमरेटर पे हो, ऊपर वाले पे हो, या फिर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर पे हो, नीचे वाले पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक में भी नेगेटिव साइन है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, चाहे वो ऊपर में हो या फिर नीचे में हो, आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप यहां पे देखो, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए इंटीजर में कैसे डिवाइड करते हैं आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 36 4 टाइम्स में 4 हो गए, मतलब दोनों निगेटिव हो गया तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। ये क्या -49 डिवाइडेड बाई 49, तो कितना 1 टाइम्स, ये माइनस का साइन है तो -1 हो गया। हाँ, ये कितना है 13। अब बॉडमास के अकॉर्डिंग टू बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, दोनों में बड़ा है 2, 2 के पीछे माइनस का साइन, तो ये माइनस हो गया। आई बात समझ में? माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये दोनों में बड़ा कौन 2, 2 के पीछे माइनस का साइन तो माइनस, हमेशा जो बड़ा होगा उसके पीछे जो साइन होगा वही साइन हम पुट करेंगे। ओके, अब 13 डिवाइडेड बाई -1, 1 से करोगे तो 13 ही आएगा, साइन माइनस का है तो माइनस हो गया। ठीक है, वैसे ही यहां पे है 0 डिवाइडेड बाई -12, तो आपको ये पता होगा कि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा 0 आने वाला है। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, 0 0 होता है, तो यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर 0 आया। और अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर इनफाइनाइट आएगा या फिर अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 होने की वजह से नेगेटिव साइन नहीं लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है -31 डिवाइडेड बाई, सेम काम यहाँ, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो ये -30 प्लस माइनस -1, तो ये क्या हो गया -31 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 30 एंड 1 कितना 31, दोनों में बड़ा कौन है 30, 30 के पीछे माइनस का साइन तो ये -31, तो -31 डिवाइडेड बाई -31, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 31 से 31 कितने बार में जाएगा एक बार में, तो आंसर क्या हो गया 1, तो दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो गया। ओके, यहां पे आप देखो -36, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट में करेंगे -36 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई है फिर डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसे करोगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स में कट जाएंगे, 12 3 36, तो ये -3 डिवाइडेड बाई -3 हो गया, तो -3 डिवाइडेड बाई 3, सिर्फ 3 है -3 नहीं है, तो 3 1 जा 3 कैंसिल, ये -1 था -1। उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा कि कैसे हम प्लस माइनस को कैसे हम इवेल्युएट कर रहे हैं, कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर एक जगह माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा, अगर दोनों पे माइनस होगा तो
आंसर प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट जहां पे रहे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर साइन देखना हो तो जो बड़ा है उसके पीछे का जो साइन होगा वही साइन लग जाएगा। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ये भी देख लो, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले, तो -6 + 5 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाओगे जाएगा 1, ये दोनों बड़ा है 6 के पीछे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन, डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1, दोनों में बड़ा कौन? 2 के पीछे किसका साइन? माइनस का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो -1 डिवाइडेड बाई -1, -1 माइनस कैंसिल हो गया, 1 × 1 से 1 बार में जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट a डिवाइडेड अंडर ब्रैकेट b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस अंडर ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b c। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू तीनों दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही किया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू तीनों दे दिया है। इसे इस पैटर्न पे रखना है और वेरीफाई करना है कि क्या ये बराबर तो नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट इक्वल टू, इक्वल टू नहीं है, ये क्या है? नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो ए के जगह पे जो ये है, इसके जगह पे सिर्फ इसका वैल्यू लिख देंगे। ए है, ए के जगह पे 12 अंडर ब्रैकेट है, ठीक है। बी के जगह पे -4 प्लस है, सी के जगह पे 2, क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, a कितना है? 12 डिवाइडेड बाई -4, यही ना, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस a डिवाइडेड बाई c, a कितना है? 12 डिवाइडेड बाई c, यही है। तो अब सबसे पहले काम किसका होता है? ब्रैकेट का होता है। देन 12 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2, दोनों में बड़ा है 4 के पीछे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन दे दिए। अब ये क्या है? 12 डिवाइडेड बाई -4, यही ना, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना बाबू। अब 12 इंटू -2 ब्रैकेट के अंदर है, क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा। 12 इंटू -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिवाइड का साइन है यार, भूल कैसे जाते हो? डिवाइड का साइन है यहाँ पे। ठीक है, आप ये गलती मत करना। देखो यही छोटी छोटी गलती भारी पड़ती है, आपके 2 नंबर ले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है साइन का। ठीक है, तो ये क्या है? 12 डिवाइडेड बाई -2 नॉट इक्वल टू 12 कितना हो जाएगा? 4 से ये 3 टाइम्स में, 4 × 12, 2 से 6 बार में, तो ये कितना हो गया? यहाँ माइनस का साइन था तो -3, ये +6, और ये यहाँ से आप करोगे तो क्या होगा? 2 × 6 = 12, ये क्या हो गया? -2 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएगा 3, दोनों में बड़ा है 6 के पीछे प्लस का साइन, तो +3। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। और यही तो हमें वेरीफाई करना था, यही ना वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यही तो वेरीफाई करना, तो क्या 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 लिखेंगे? इट्स वेरीफाइड, वेरीफाई कर लिए। अब वेरीफाई क्या करना था कि बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू कहाँ बराबर है? ये -2 है, 3 है, वेरीफाई हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। सेम वे में यहाँ करेंगे। a का वैल्यू दिया हुआ है -10, b का 1, c का 1, तो a का वैल्यू कितना है? -10 डिवाइडेड बाई b प्लस c, 1 + 1 नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a डिवाइडेड बाई c, a कितना? -10 डिवाइडेड बाई c, यही ना। तो -10, 1 + 1 2 हो गया, नॉट इक्वल टू -10 हो गया, प्लस 1 से अगर डिवाइड करोगे तो 10 ही रहेगा, और ये क्या है? -10 है, तो प्लस माइनस माइनस -10 आ गया। इससे आप क्या करोगे? इससे आप क्या करोगे? 2 से 5 टाइम्स में गया, तो ये -5 हो गया, नॉट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 10 20, दोनों में बराबर तो दोनों है, साइन क्या चीज़ का लग जाएगा? माइनस का। तो क्या ये बराबर है? नहीं जी सर जी, बराबर तो नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या हुआ? यही तो मैं वेरीफाई करना था, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू तो वेरीफाई करना था, अगर इक्वल टू आ जाता तो लिख देते हैं कि नॉट वेरीफाइड, बट नॉट इक्वल टू लाना है और नॉट इक्वल टू आया है तो लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। आई बात समझ में? उम्मीद है आप बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। कैसे करोगे?
369 है, यहाँ पे फिल करना है ना, मान लेते हैं कि x है, यहाँ पे क्या मानेंगे x, और x अगर मान लेते हैं, यहाँ मान लिए कि x है, अगर x मान लेते हैं तो यही तो हमें फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू तो, ठीक है। तो 369 डिवाइडेड बाई कितना है, x है 369। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े होंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऐसे कि ये यहाँ आ जाता है, 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 ऐसे आ सकता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो ये 369 है, ये नीचे है तो इसको ऊपर कर दिए, यहाँ से ये यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया। आई बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। और ऐसे भी समझ सकते हो, जो डिवाइड में है साइड चेंज करेगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया, साइड चेंज हुआ तो ये नीचे था तो ये ऊपर चला गया x। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएंगे, 1 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि x तो हम यहाँ माने थे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगर इस तरह एक क्वेश्चन आए तो जहां भी आपको फिल करना है वहां आप x मान लो और x मान के आसानी से आप सॉल्व करके उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी मान लेंगे कि ये x है, x डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे भी जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये तो x यहीं पे ठीक है, ये नीचे है, ये ऊपर आ गया, मतलब डिवाइड में था तो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई में हो गया। ये क्या हो गया, -48, x का वैल्यू कितना आ गया, -48 आ गया। यहाँ पे यही तो फाइंड आउट करना था x का वैल्यू, तो यहाँ पे -48 तो लिख ही सकते हैं। तो -48 डिवाइडेड बाई 48 -1, कैसे, -48 डिवाइडेड बाई 48, तो 48 से 48 कट गया एक बार में, और साइन माइनस का था तो -1 आ गया, यही तो लाना था। आई बात समझ में। तो कोई भी नंबर हो, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ दे दे, जितना भी घुमा फिरा के दे दे, जहां भी फिल इन द ब्लैंक्स है आप x मान लो और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करोगे। ओके, यहां पे फाइंड आउट करना है, मान लेंगे कि ये x है, x डिवाइडेड बाई 1 है, -87 है। इसे आप लिखो, नीचे ना लिखो, बात तो बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -87। कैसे, ये डिवाइड में था ना, ये डिवाइड में था, यहाँ अगर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आ जाएगा। आई बात समझ में, हाँ ठीक है। अब आप बहुत, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ ना उसे आप सॉल्व करना। ओके, अब आप समझ रहे हो, x कहाँ जाएगा, नीचे है, ऊपर आ जाएगा, ऊपर चला गया, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ -206, तो यही आपका आंसर हो गया, -206। ये -206 है, आप इसे अगर वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर लो। ये -206 है, डिवाइडेड बाई -206 करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 206 1, और 1 ही तो लाना है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, इतने बेसिक लेवल पे नहीं कोई समझाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी, इस तरीका से पेयर बनाना है सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज दिस। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया है, एग्जांपल के तौर पे दे दिया है। आपको a डिवाइडेड बाई b करके -3 लाना है, -3 लाना है, a डिवाइडेड b, इस तरीका से 5 पेयर बनाना है। तो ऐसे एक पेयर ये बना के दिखा दिया कि 6 डिवाइडेड बाई -2 करेंगे तो -3 आएगा। ये आपको हिंट दे दिया है क्वेश्चन में ही, बट 5 पेयर तो बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो अगर 9 डिवाइडेड बाई -3 करते हैं तो देखो 9 डिवाइडेड बाई -3, 3 3 9, निगेटिव साइन नीचे रहे या ऊपर रहे, आंसर तो माइनस में ही आएगा। कितना हो गया, 9 डिवाइडेड बाई -3, तो एक पेयर बन गया 9 और -3 का, एक पेयर बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, अगर -3 करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई -3, तो 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा आंसर, तो लेकिन -3 लाना है। तो ये कर देते हैं, -18 डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं, तो 6 से कितने बार में, 3 बार में, -3 लाना है, तो ये इसको 6 बना दो आप। तो एक पेयर क्या हो गया, 18 और -6, यही ना। अगर -21 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो क्या हो जाएगा, -21 और 7, एक पेयर ये बन गया, -21 और 7 का एक पेयर बन गया, तब ना हो गया ना। देखो -21 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 3 टाइम्स में, ये माइनस है, -3 लाना है।
तो 3 पेयर हम बताए, 2 पेयर आप खुद बना लोगे? उम्मीद है आप कर सकते हो, ऐसे ही करना। जैसे चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हम ही बता देते हैं भाई, हम ही बता देते हैं। तो 12 ले लो, डिवाइडेड बाई -4 कर लो, तो हो जाएगा -3, चरती यही 12। तो ये एक पेयर हो गया 12 और -4 का। एक पेयर ले लो -15 डिवाइडेड बाई 5 का, बिल्कुल सही हो जाएगा ना बाबू? नहीं होगा? देखो आप करके, -15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15, माइनस साइन है तो -3 और -3 लाना है, यानी कि आपका एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये, 5 पेयर ही बनाना था। अगर आपको कहें 10 पेयर बनाने तो आप बना सकते हो ना। अब समझ में आई कैसे करना है? उम्मीद है आप समझे होंगे एक अच्छे लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चन को देखो, अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आप देख लेना, और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। और वो यहाँ पे नहीं बताया ऐसा इस वजह से क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और आप ये पढ़ो 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे समझाना होगा, तो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इस वजह से उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 अगले सेशन में खत्म भी हो जाएगा, और उसी के साथ चैप्टर पहला भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।